नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि लिपिड के क्या कार्य होते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ लिपिड। ठीक है बच्चों, यहाँ जो टॉपिक है किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों। और खासकर यहाँ जो टॉपिक है, यह डी फार्मर सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम के अंदर यह टॉपिक उनसे पूछा जाता है 5 नंबर में। तो हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे बच्चों लिपिड के फंक्शन। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, लिपिड के फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है स्टोरेज। इसको हिंदी में बच्चों संग्रहण बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, सबसे पहले आपको स्टोरेज हेडिंग डालनी है। इसमें देखिए लिपिड संग्रहण यौगिक है और जंतु शरीर में लिपिड वसा कोशिकाओं में ट्राइग्लिसराइड के रूप में ऊर्जा आर्जित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह मेन फंक्शन होता है लिपिड का। ठीक है बच्चों, तो लिपिड का मेन फंक्शन क्या होता है? तो लिपिड यानी कि सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है स्टोरेज यानी कि संग्रहण। और देखिए इस तरीके से हमें लिखना है, यानी कि लिपिड संग्रहण यौगिक है और जंतु शरीर में यानी कि जो एनिमल्स बॉडी होती है, इसमें जो लिपिड होता है ये फैट यानी कि वसा कोशिका में ट्राइग्लिसराइड के रूप में ऊर्जा आर्जित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह मेन फंक्शन होता है इसका लिपिड का। इसी साथ में दूसरी हेडिंग बच्चों आपको डालनी है कोशिका झिल्ली। तो बच्चों, कोशिका झिल्ली भी एक लिपिड का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है। तो सबसे पहले दूसरी हेडिंग आपको गिरनी है कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में इसको गिरनी है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें लिखना किस तरीके से देखिए आपको। तो बच्चों, लिपिड कोशिका झिल्ली के महत्वपूर्ण घटक है और फॉस्फोग्लिसराइड और स्टीरॉइड्स कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक लिपिड का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्या होता है, फंक्शन यानी कि कार्य होता है। क्या? कोशिका झिल्ली। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो लिपिड होता है बच्चों, यह कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट घटक होता है। ठीक है बच्चों, और फॉस्फोग्लिसराइड और स्टीरॉइड्स कोशिका झिल्ली के क्या होते हैं, संरचनात्मक घटक होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह दूसरा लिपिड का कार्य होता है क्या, कोशिका झिल्ली। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको तीसरी हेडिंग गिरनी है बच्चों विटामिन। ठीक है बच्चों, तो विटामिन भी एक लिपिड का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है। देखिए इसमें लिखना किस तरीके से आपको, विटामिन आपको हेडिंग डालनी है। देखिए इसके बाद आपको किस तरीके से लिखना है, इसमें लिपिड वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई वह के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए आंत से वसा में घुलनशील विटामिन के प्रभावी अवशोषण के लिए लिपिड आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो यह तीसरा कार्य होता है लिपिड का, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लिपिड का। क्या? विटामिन यानी कि जो लिपिड होता है यह फैट यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई वह के स्रोत यानी कि सोर्स के रूप में कार्य करता है, यानी कि स्रोतों के रूप में क्या करता है विटामिन यह लिपिड कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए, डी हमारी बॉडी के अंदर कार्य करते हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड होते हैं वैसा में घुलनशील विटामिन ए, डी वह के स्रोतों के रूप में कार्य करता है। इसीलिए आंत से वसा में घुलनशील विटामिन के प्रभावी अवशोषण के लिए लिपिड आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो यह लिपिड का तीसरा कार्य होता है क्या, विटामिन। इसी तरह बच्चों लिपिड का आपको चौथा कार्य देखेंगे। चौथा बच्चों आपको हेडिंग डालनी है एंजाइम तंत्र, यानी कि बच्चों इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एंजाइम सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, एंजाइम सिस्टम आपको हेडिंग डाल के लिखना है। देखिए लिपिड विभिन्न एंजाइम तंत्रों के घटक है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक लिपिड का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या बच्चों, इसमें चौथी हेडिंग आपको गिरनी है एंजाइम सिस्टम यानी कि एंजाइम तंत्र, यानी कि जो लिपिड होता ही है विभिन्न एंजाइम सिस्टम यानी कि तंत्रों का घटक है। ठीक है, यह भी एक क्या होता है बच्चों, लिपिड का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के यानी कि कार्य होता है। इसके साथ में बच्चों आपको पांचवी हेडिंग डालनी है लिपिड का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी कार्य है क्या, लिपिड यानी कि झिल्ली यानी कि पारगम्यता, यानी कि झिल्ली पारगम्यता। बच्चों इसको इंग्लिश में आपको हेडिंग डालनी है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो बच्चों मेम्ब्रेन परमेबिलिटी भी इसी को कहते हैं, यानी कि झिल्ली परंपरागत यानी कि परगाम्यता। इसमें लिखना किस तरीके से आपको हेडिंग डाल के देखेंगे बच्चों, लिपिड झिल्ली परगाम्यता को नियंत्रित करते हैं, यानी कि बच्चों जो लिपिड होते हैं यह झिल्ली परगाम्यता को नियंत्रित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कार्य होता है लिपिड का। इसी के साथ में बच्चों आपको छठी हेडिंग डालनी है ऊर्जा स्रोत, यानी कि इंग्लिश में बच्चों आपको हेडिंग डालनी है एनर्जी सोर्स।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी एक लिपिड का बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है, क्या बच्चों, ऊर्जा स्रोत। तो उसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, ऊर्जा स्रोत के रूप में लिपिड प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ग्राम प्रति ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी क्या होता है, एक लिपिड का बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है, क्या, ऊर्जा स्रोत यानी कि एनर्जी सोर्स, यानी कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जो लिपिड होता है यह प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ग्राम प्रति ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी एक लिपिड का बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों कार्य होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि लिपिड के कार्य क्या होते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ लिपिड। ठीक है बच्चों, तो यह जो टॉपिक है बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। और कक्षा यह जो टॉपिक है बच्चों ये डी फार्मर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों यह पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था बच्चों, आप सभी को वीडियो में यह लिपिड का कार्य समझ में आ चुके हो, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो यह समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली अकाउंट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।